लोग ये समझते हैं कि काशिफ ज़मीर बहुत पहुंची हुई हस्ती है और बहुत बड़े बड़े लोगों तक काशिफ ज़मीर के हाथ हैं। जो बात है कि काशिफ ज़मीर की पहुंच कहाँ तक है और जो अर्तुगरुल पाकिस्तान आ गया तो सबको पता लग गया वो बेचारा आज भी अपना मुझ छुपाता फिर है। सऊदीया के साथ क्यों खराब होती थी? कि वो कहते हैं जी कि 1200 सदी में इस्लाम को जिंदा हमने किया, पर तुर्की कहते हैं कि नहीं 1200 सदी में अर्तुगरुल गाजी ने आगे इस्लाम को जिंदा किया। क्या एंगन अल्तान इतना इंपॉर्टेंट हो गया था? कितना पैसा पे किया आपने एंगन अल्तान को अब तक? देखें हमने जो उसको पे किया था वो 4 करोड़ समथिंग था। आज की डीप डाइव में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, कंट्रोवर्सीज को शायद प्यार करते हैं, इनकी महबूबा है कंट्रोवर्सी। और वो कहते हैं कि आशिक माशूक के पीछे जिस तरीके से दीवानावार जाता है, तो काशिफ ज़मीर साहब जी दीवानावार कंट्रोवर्सीज के पीछे जाते हैं और शायद जाना पसंद करते हैं, या फिर कंट्रोवर्सीज इनको पसंद करती हैं। ये सोए होते हैं, कंट्रोवर्सीज इनके ऊपर गिरना शुरू हो जाती हैं। कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? कंट्रोवर्सीज आपकी माशूक हैं या आप उनके माशूक हैं? भाईजान देखें, इन दोनों का मुझसे तो मैं कहता हूँ कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। होता ये है कि जो मैं एक चीज़ पॉजिटिव वे में करना चाहता हूँ वो अगले की नज़र में नेगेटिव हो जाती है और मेरे लिए उसका नया कट्टा खुल जाता है। आखिरी पॉजिटिव चीज़ कौन सी की थी? अच्छा, आखिरी पॉजिटिव चीज़ यानी फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मेरा एक वेपन्स वाला मामला बन गया, ठीक है? पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखें कि मैंने कोई अपने प्राइवेट गार्ड्स नहीं रखे, कि ये नहीं कि कोई पिंडों में कोई बंदे बुला लेने जिन्हें धोतियां पाइयां, शलवारां कमीज़ां पाइयां, थल्ले चप्पलां पाइयां, मैं कहूँ जी गाना पढ़ के खलोइयो। देखिए मैंने प्रोफेशनली एक गार्ड बुलवाए थे जहाँ से कंपनी से सब लोग, हाँ जी, कंपनी से हायर किए हुए, जिनको मैंने बुलाया कि यार देखिए पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ नहीं कि कोई भी जो अगर उनके पास कोई लाइसेंस है जिनको मौजूद हैं उनके ही वेपन उनके पास मौजूद हों। लेकिन देखें वो एक पॉजिटिव वे में चीज़ किया, लेकिन बाद में उसी को पकड़ के नेगेटिव कर दिया। अच्छा, डिस्प्ले ऑफ वेपन तो किसी भी तरह हो, जी जी, वो सिर्फ वेपन कैरी करने का इख्तियार फोर्सेस के पास है, हाँ यूनिफॉर्म बेल्ट फोर्सेस के पास। बिल्कुल। अदरवाइज किसी ने भी रखना तो कंसील्ड मैनर में रखेगा, यानी कवर्ड रखेगा और उसको शोबो नहीं बना सकता। ये गुनाह तो आप करते हैं। नहीं देखें, उसमें भाईजान चीज़ ऐसी है कि ये आप मोस्टली अगर आप टिकटॉक पे सोशल मीडिया पे देखें बहुत से लोगों की ऐसी ही वीडियोस मौजूद हैं कि जिनके साथ इस तरह कंपनी के गार्ड्स होते हैं, उनके साथ वो वेपन्स भी होते हैं। बेसिकली चीज़ ये है कि अगर इस तरह से कोई किसी को अगर इख्तलाफ था तो वो हमें बता देते हैं हम नेक्स्ट टाइम। हालांकि अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मैंने कभी भी वेपन्स का इस्तेमाल इस तरह वीडियोज़ में मैं नहीं करता। लोग ये समझते हैं कि काशिफ ज़मीर बहुत पहुंची हुई हस्ती है और बहुत बड़े बड़े लोगों तक काशिफ ज़मीर के हाथ हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े लोगों के काशिफ ज़मीर के पीछे हाथ हैं। आपके हाथ उन तक हैं या उनके हाथ आपके पीछे हैं? नहीं देखें, बेसिकली ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। और वैसे भी जो बात है कि काशिफ ज़मीर की पहुंच कहाँ तक है और जो अर्तुगरुल पाकिस्तान आ गया तो सबको पता लग गया। वो बेचारा आज भी अपना मुझ छुपाता फिर है। खुदा नहीं मेरी बात नहीं, मेरी बात सुने। अगर आप पाकिस्तान ने शर्मिंदगी उठाई, एक तरफ वो एंगन अल्तान जो है वो ढूंढ रहा है अपना सामान के मेरा सामान कहाँ गया। ये कहानी नहीं उसका सामान, चले इसी बात पे ही आ जाते हैं। पहली बात मुझे ये बताया कि आज तक उसकी कोई ट्वीट या उसका कोई यूट्यूब पे वीडियो बयान, देखिए एक चीज का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ हुआ जो कि पूरा साल चलना था। अब उस टाइम की जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वो बंदा उन गवर्नमेंट ऑफिशियल से वो नहीं मिला और वो उसकी मर्जी थी। देखिए वो एक मेरा मेहमान बन के आता। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मेरे पास मेहमान बन के आते हैं, आप किसी से मिलना चाहते हैं, नहीं मिलना चाहते, इसमें मैं आपके साथ जबरदस्त मैं फोर्स नहीं कर सकता। ये एक SOP साइन हुई थी। अब देखिए उसमें मेरे अपने आपको पता हमारे मुल्क में सीधी चीज को भी उल्टा करने नहीं मिलना चाहता था। बहुत से लोगों से बेसिकली उस टाइम जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर थे उनकी वो मुलाकात की बात, हाँ इमरान खान की बात कर रहा हूं। मिलना चाहते थे एंगन अल्तान से। ऑब्वियसली पाकिस्तान में ड्रामा वही लगना चाहते थे। किया गया था कि कन्वे किया गया था जी। मुझे वहां पे एक बंदा आया था हमारे पास उधर PC लॉबी में, उन्होंने ये कहा था कि आप इनको 3 दिन के लिए स्टे मजीद करवाएं तो पाकिस्तान में, तो PM हाउस से आपको ऑफिशियली कॉल भी आएगी, आपको एक हेलीकॉप्टर भी दिया जाएगा जो आपको लाहौर से। बंदा कौन था? वो उनका मेरे ख्याल में कुछ मेजर करके समथिंग उनका नाम था, ठीक है? क्योंकि उस टाइम इतने लोग आ रहे थे, कोई अपना कोई तारफ करवा रहा था, कोई तारफ, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपको ऑफिशियली कॉल भी इसकी आ जाएगी। आपको नहीं लगता कि अगर PM हाउस ने राब्ता करना होता तो PM हाउस अपने पर्सनल या डेजिग्नेटेड लोगों के जरिए राब्ता करता? नहीं, उसकी एक्चुअली रीजन ये थी कि उस टाइम मेरा फोन मैंने ऑफ कर दिया हुआ था क्योंकि इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही थी। पाकिस्तान में रहते हैं,
आपको तलाश करना कुछ ज्यादा फोन की जरूरत नहीं होती, अगर किसी ने पहुंचना तो पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंच तो वैसे जाएगा। आपको हो गया होगा। हाँ ऐसा ही है। मैं तो वैसे भी भाई किसी से ढका छुपा हूँ नहीं, मुझे तक किसी ने अगर पहुंचना वो इजीली पहुंच जाता। लेकिन बेसिकली वो उनका जो एक नुमाइंदा मेरे पास आया था, उसका मेजर का समथिंग नाम था, वो मुझे मेरे बाउंसर्स ने बताया था कि मेजर कुछ करके ये अपना नाम बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली काशिफ साहब को कॉल है कि पीएम साहब मिलना चाह रहे हैं, तो वो उधर से वो कॉल करके वो आपको सारा बताएंगे। तो आप इनका जो इनका वापसी का कब शेड्यूल है एंगिन अल्तान का, तो उनको हमने फिर बताया कि ये 3 दिन बाद अगले दिन यानी वो वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं इनका 3 दिन आप स्टे और करें, क्योंकि वज़ारत खारजा की परमिशन के साथ आए थे ना? नहीं, इंटीरियर मिनिस्ट्री की परमिशन भी होगी। यही तो मसला बना था, किसी की परमिशन के बगैर, परमिशन के बगैर। वो मेरे प्राइवेट, मैं उनका होस्ट था, तो मैंने एक एज अ प्राइवेट गेस्ट उनको बुलाया था। इसी वजह से तो सारा ये मामला बना था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे वो नहीं चाह रहे थे कि पाकिस्तान आए, क्योंकि सऊदीया के साथ खराब होती थी। इस वजह से वो सारे मामला, फिर आपको पता हमारे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी क्यों खराब होती थी, कि वो कहते हैं जी कि 1200 सदी में इस्लाम को जिंदा हमने किया, पर तुर्की कहते हैं कि नहीं 1200 सदी में अर्तुगरुल गाजी ने आगे इस्लाम को जिंदा किया। एंगिन अल्तान इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि सऊदी और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं इस बात पे? नहीं, ये तो उस टाइम की गवर्नमेंट जो थी वो ये चीज कहती। देखिए हालांकि उसने तो एक करेक्टर किया था, लेकिन बेसिकली वो जिस तरह से देखें उस टाइम कोरोना सिचुएशन थी, जिस तरह से वो सारे ड्रामे को दिखाया गया, उसमें तो ये सबको कायदा रिकमेंड किया गया था। हाँ जी बिल्कुल, हाँ उनको वो बिल्कुल कहा कि जी आप कोरोना में ये ड्रामा देखें। सबने देखा भी और सर चढ़ के देखा। अब होता ये है कि उस ड्रामे में जिस तरह से दिखाया कि इस्लाम को जिंदा इन्होंने कर दिया, तो उनका लोगों का कॉन्सेप्ट यही बना था कि यार सऊदीया वालों ने क्या किया ये वो। अब इनकी अंदर से जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये थी कि इस वजह से इनको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही। अंदर से जो रिपोर्ट दे रहा था ये कौन था? तो 1000 बंदे हैं जी इस टाइम, वो आपको पता है। उनके नाल टुर चली किसी ने क्या कि कान ले गया, तेरा कान ले गया, उन्हें कान नहीं देखा, उन्हें दौड़ ला। नहीं, ये उस टाइम शहजाद अकबर साहब ने मुझे ये बात कही थी। ये बात हुई ना, शहजाद अकबर साहब को। हाँ जी, उन्होंने शहजाद अकबर साहब ने मुझे ये बात कही थी कि मियां साहब इजाजत नहीं अदी मिलती पई, बड़ा मसला हो रहा है, बड़ा काम खराब हो रहा है। ये बात उन्होंने खुद मुझे कही, जिसकी बात मैंने उनको कहा कि यार इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। वो हमारी स्टेट का गेस्ट बनना चाह रहा है, क्योंकि देखे आप हमारी मुल्क की जो जितनी भी फोर्सेज हैं वो अगर कह रहे हैं कि वो मिलना नहीं चाह रहे थे। नहीं, वो कह रहे थे नहीं उनके पास गेस्ट भी बनना चाह रहे थे। नहीं, मैं आपको उसकी ये रीजन बताता हूँ। देखिए वो ऑफिशियली उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। बेसिकली प्लान ये था कि वो पाकिस्तान आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। हाँ जी, वो उनके बेसिकली, हाँ जी उनके नहीं उनका, अगर आप उनके नहीं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, उनके प्लान में कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज होना था। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की बात, जो कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल डिफरेंट था कि 1 साल उन्होंने हमारे लिए कमर्शियल करनी थी हमारे ही थ्रू पाकिस्तान। कमर्शियल रिकॉर्ड हुआ नहीं, कोई अभी एक सिंगल पिक्चर भी नहीं हुई थी किसी भी कमर्शियल की, और सारे के सारे रोला मेरे पे पड़ गया जी कि मैंने उसके साथ फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड, आप मियां साहब मुझे ये बताएं कि मैंने कहां पे उसके साथ किया। मैं एक सेकंड, ये ना असल में डिबेट अभी की थी नहीं, लेकिन स्टार्ट में शुरू हो गई, हम इसको बात के लिए रखते हैं, लेकिन अब मैं इसको ही लेकर चलना चाहूंगा जी। आपका कॉन्ट्रैक्ट था एंगिन अल्तान के साथ, मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई चीदा 4-6 चीजें बता सकते हैं ताकि दुनिया में लोगों को पहली दफा ये बात पता चले कि कॉन्ट्रैक्ट था क्या एक्चुअली? नहीं, जितनी इस बात इसका रोला पड़ चुका है, काफी लोगों को ये बेसिकली पता है कि ये पाकिस्तान में आया था। एक आपने जो कमर्शियल 1 साल के लिए आपकी कंपनी के लिए, हाँ जी, काम करेगा। कितने एड्स करने थे? 4 कमर्शियल करने थे। 4 कमर्शियल करने थे। पहले कमर्शियल की डेट्स क्या फाइनल हुई? पहली कमर्शियल की जो डेट थी कि जब इन्होंने पहली दफा पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाना है, ये उसके 2 मंथ बाद इससे हमारा वो शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, अब इससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में आपका और उनका ये तय हुआ था कि आप उनके पब्लिक अपीयरेंसेस करवाएंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आपने पब्लिक अपीयरेंसेस करवाई? नहीं, वो उनकी मर्जी से हुआ था। जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब उनकी एक एसओपी मुझे उनकी व्हाट्सएप आई थी, उसमें ये लिखा था कि हम सिर्फ एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस करेंगे, ठीक है, और इसी जब 1-2 जगहों पे हमने जो जाना है, हम वो जो लाहौर को विजिट करना चाहते हैं ये हम करेंगे। इसके अलावा जो हमारा कमर्शियल शूट या इस तरह का कोई भी काम होगा वो हम नेक्स्ट जो टूर पाकिस्तान का करेंगे तब हम करेंगे। कितना पैसा पे किया आपने एंगिन अल्तान को अब तक? देखिए हमने जो उसको पे किया था वो 4 करोड़ समथिंग था, लेकिन बाकी पैसे जो थे वो हमने पूरे साल में देने थे। अब वो जाहिर सी बात है उन्होंने काम करना था, क्योंकि हमारा एक ब्रांड था नया बिल्कुल, तो उसको चलाने के लिए जब कपड़े का ब्रांड था हमारा, क्या नाम? चौधरी टेक्सटाइल के नाम से। चौधरी टेक्सटाइल के नाम से, यानी आप अपनी कंपनी के लिए? जी, कंपनी के लिए।